ओके, स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है। हाँ सर। तो पिछले क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह देखा था। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्जेस, और फिर हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल एंड कंडक्टिंग, या फिर स्फीयर। दोनों चीजें देखेंगे, स्फेरिकल सेल एज वेल एज स्फीयर। हम देखेंगे कि इसमें फील्ड हमारे पोटेंशियल कितने आते हैं, पोटेंशियल की वेरिएशन कितनी आती है, इन सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 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 ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। तो अपने लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। तो लाइन चार्जेस के चलते अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी जनरेट होगी, उनके बारे में ध्यान से देखिएगा। मान लो अपना एक चार्ज है, यहां पर एक लाइन है, तो ये लाइन चार्ज है। तो लाइन चार्ज के हर एक पोलैरिटी पे यहां पर मान लो पॉजिटिवली चार्ज वाला लाइन को लेकर चलता है। अब यहां पर बेसिकली अपने को पोटेंशियल जो देखने हैं, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मान लो पार्टिकल की एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। We basically wants to find the potential differences between the point A and B. यहां से का डिस्टेंस को मैं RA लिख रहा हूं और यहां से डिस्टेंस को RB लिख रहा हूं। तो अपने को इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कितनी वेरिएशंस होंगी, उन वेरिएशंस को हम लोगों को देखना है। ध्यान दीजिएगा आराम से। तो इन वेरिएशंस को अपने को देखना है, इन वेरिएशंस कितने होंगे, कितना उसकी वेरिएशंस होंगी, उन सब चीजों को देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस RA और RB लिखा हुआ है, हमने कल एक रिलेशन बताया था आपको। वी रीराइट द रिलेशन V इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल माइनस E D डॉट dr। और ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मालूम है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज होती है अपनी लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। टू पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये डेरिवेशन वगैरह मैंने किया था। मैंने इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पोटेंशियल्स भी निकाल रहे हो फ्रॉम वेरिएशन इज फ्रॉम RA टू RB, A से लेकर B तक। विथ माइनस साइन, और यहां वैल्यू पुट कर रहे हो लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू dr। अब देखो, देखेंगे बाबू आराम से। एक चीज होती है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई r dr, ये होता है आपका ln r। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई r dr होता है अपना ln r लॉगरिथम ऑफ r, ln r। ये एक फॉर्मूले होते हैं ना सर इसके। हाँ, बेस ln लिख दिए तो बेस यही है बाबू। लॉग लिखता तब मैं बेस ही लिखता है, ln लिख रहे हो मतलब बेस यही है। तो लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर निकाल दिया। तो ये v की वैल्यू बनेगी अपनी लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिए।
बाहर हो गया। और इंटीग्रल ऑफ 1/r/dr होता है ln r, and this limit is from RA to RB। RA to RB है, इस वैल्यूज का अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये वैल्यूज अपना चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। हम लोग वेरिएशन ले रहे हैं पॉइंट A to B। We basically finding this potential V, that is the potential difference from point A to B। A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, VA माइनस VB देख रहे हैं। और यहाँ पर ये माइनस साइंस भी है। तो इस वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करे तो यहाँ वैल्यूज को जैसे ही सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये अपनी वैल्यू जो होंगी कन्वर्ट करेंगी, और ये V की वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू यहाँ N2 में बनेगा ln RB माइनस ln RA। पहले अपर लिमिट फिर डाउनवर्ड लिमिट, लोअर लिमिट भर दिया। माइनस को अंदर भेजोगे तो चीजें पलट जाएगी, ये वैल्यू बनेगी लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा को जैसे ही अंदर भेजा, ये जैसे ही हमने माइनस साइन को अंदर भेजा ये चीजें पलटेंगी, ये वैल्यू बन जाएगी log RA ln R माइनस ln RB। और याद होगा लॉग में एक रिलेशन हमने बताया होगा, जहां लॉगरिथम जिसको मैंने पढ़ाया डिवाइड वाला सर, ln x माइनस ln y होता है ln ऑफ x बाई वाई, दैट इज इक्वल टू हो जाता है ln ऑफ x बाई वाई। अगर हम लोग इसको यूज कर दे तो ये वैल्यू अपनी चेंज होगी, और ये चेंज होकर बनेगी लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RA अपन RB, ln ऑफ RA अपन RB, ln ऑफ RA बाई RB, that will be late logarithm of a logarithmic value, और ये अपनी पोटेंशियल भी निकल के आएगी। ठीक सर। ये हमने एक केस देखा जब हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे थे ड्यू टू लाइन चार्ज, और वो पोटेंशियल हम लोगों ने वेरिएशन लिया था A to B। अब थोड़ा सा चीजों को हम लोग और एक्सपेंड करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं हम लोग। बेसिकली ये पोटेंशियल मैंने लिखा था B माइनस B है पोटेंशियल एट ए पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट A। तभी तो हमने लिखा था ln ऑफ RA RB से RA, इसको वेरिएशन से लिखा था। हाँ सर। ये जो पॉइंट्स लिखा था ये बेसिकली VBA लिखे थे। ये हमने लिमिट जो है RA से RB लिखा है, जैसा लिमिट लिखेंगे उसके हिसाब से पोटेंशियल वेरिएशन लिखना चाहिए। ये VBA लिखे, लिमिट हमने उसके हिसाब से लिखा है। चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं एक और केस। दैट इज, अभी तक तो हमने पोटेंशियल देखा ड्यू टू लाइन चार्जेस। अब हम लोग पोटेंशियल देखेंगे ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, हमारा कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग सेल, या फिर तुम्हारा सेल के चलते अपना जो नेट पोटेंशियल आती थी वो कितने के बराबर आती थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को। इन द केस ऑफ वी आर सी वांट टू सी दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल। ध्यान देंगे, अगर अपना सेल होगा तो सेल के चलते अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी आएगी उसके बारे में हम लोगों को ध्यान से डिस्कस करना है। एक एक चीज को समझना है, आराम से समझिएगा एक एक चीज। हमारे पास सेल है, सेल के चलते अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी बनेगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
याद होगा सेल के चलते अपने जो बाहर की तरफ अपनी जो फील्ड आती थी, बाहर की तरफ ई आउटसाइड, simply we write it as equal to kq into q by r square, where here r is greater than or equal to r. ये लेते थे। हाँ सर। थोड़ा समझिएगा चीजों को आराम से। तो हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल बाहर में। पहले लॉजिकली समझना है चीजों को आराम से, पहले बाहर वाला पोटेंशियल निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिखेंगे। हाँ सर। अब ई डॉट डी आर ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आती है, और ये हम हाँ लोग सर। बाहर ले रहे हैं। बाहर मतलब कहां से कहां, तो एक इंफिनिटी से लाकर आर तक लेकर आ रहे हैं। ये जो पॉइंट निकलती है बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस निकलती है फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। और इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितनी होती है अपनी, 0। तो अपने इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, तो वो तो हम लोग बाद में करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये माइनस इंटीग्रल के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। एंड लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। मैंने के क्यू को बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर होता है माइनस 1 बाई आर। ये वैल्यू बन रही होगी माइनस सर। माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये वैल्यू बन रही होगी प्लस के क्यू बाई आर, एंड लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, सॉरी के क्यू बाई स्मॉल आर, एंड लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब इस वैल्यू को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू अपनी सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी, दैट विल बिकम इक्वल टू के क्यू बाई आर। माइनस के क्यू बाई इंफिनिटी, और के क्यू बाई इंफिनिटी कितनी होती है, 0। इंफिनिटी से किसी भी संख्या में डिवाइड करोगे ये वैल्यू बन जाएगी 0। ये वैल्यू टोटल बन गई के क्यू बाई आर। v इक्वल टू बन गया के क्यू बाई आर के बराबर। दैट इज आवर टोटल पोटेंशियल v। तो दैट v बिकम इक्वल टू के क्यू बाई आर, दैट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये अपनी पोटेंशियल निकल रही है ड्यू टू चार्जेस, एंड चार्जेस के चलते जो वेरिएशन आ रही है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर के बराबर। तो यहां पर ये तो चीजें हुई जब आउटसाइड थी। अब चलो अंदर की तरफ थोड़ा ध्यान देना, चीजों को आराम से सोचना। हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। अंदर की तरफ जो हमारे सरफेस से लेकर अंदर तक हमारा फील्ड 0 है। सेल के केस में सरफेस से लेकर उसके अंदर अपना फील्ड क्या था, 0। जब फील्ड 0 है मतलब कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अपने को अंदर मिलेगी। नहीं अंदर सर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कुछ नहीं मिलेगा सर। तो नहीं, एक मिनट थोड़ा समझना। हमने देखा कि अगर हमारी ये सरफेस थी तो सरफेस पर अपनी पोटेंशियल हमारी फिक्स हो गई। अब ये सेल पर अपनी पोटेंशियल फिक्स हो गई, दैट v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब ये पोटेंशियल चूंकि अंदर अपनी कोई फील्ड नहीं है, तो सरफेस से अंदर आने पर अपनी क्या होगी, बेसिकली देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सरफेस की पोटेंशियल होगी वही हमारे हर जगह अंदर की पोटेंशियल होगी, यानी कि वी टॉक ऑफ v लेस देन r, या फिर v फॉर r लेस देन स्मॉल r। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, वी राइट इन द फॉर्म ऑफ वी आर फाइंडिंग द v वैल्यू ऑफ v, और ये v कब के लिए ले रहे हैं,
जब R की वैल्यू हमारा ये छोटा है R से, तो दैट पोटेंशियल इज फिक्स एंड दैट इज इक्वल टू कितना, के क्यू बाई आर। तो अगर हम लोग इसकी ग्राफ बनाए किसके किसके बीच में, तो बेसिकली V वर्सेस R का। when we draw the graph between potential V versus R, अगर हम V वर्सेस R की ग्राफ बना रहे हैं, तो टिल R इज इक्वल टू R